जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 33वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ए इंदौर में, बी पारसनाथ पर्वत पर, सी श्रवण बेलगोला में और डी आबू पर्वत पर। आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, आबू पर्वत बिल्कुल सही है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? देखिए, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, है ना, आईएएस, एसएससी, इस तरीके की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल करते हैं हम अपने वीडियोज में। तो आप इसको अंत तक जरूर देखा करिएगा। एक दो बार अभ्यास कर लेंगे तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रश्न भी एसएससी ग्रेजुएशन में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है और उसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ए बुंदेला राजपूतों ने, बी सिंधिया ने, सी होलकर ने और डी चंदेल राजपूतों ने। तो चंदेलों ने ही किया था, चंदेल राजपूतों ने। ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ए सीकरी में, बी झांसी में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी दिल्ली में। विजय स्तंभ, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है ये। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इंपॉर्टेंट है ये भी। ए ययाति केसरी ने, बी प्रताप रुद्र देव ने, सी नरसिंह देव ने और डी लाला तेंदु केसरी ने। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। सही उत्तर है ये। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी मूलराज प्रथम और डी मूलराज द्वितीय। जी बताएं। भीमदेव प्रथम बिल्कुल सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ए कंबन ने, बी अमोघ वर्ष ने, सी विज्ञानेश्वर ने और डी नयचंद ने। आपको बताना है कि ये मिताक्षरा किसने लिखी। ये किस पे आधारित है? तो हिंदू विधि पर आधारित है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखा है आपको बताना है, बताएं। विज्ञानेश्वर ने लिखा है। किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। सी सही उत्तर है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? ए मदुरई में, बी श्रीलंका में, सी कोणार्क में, डी मिस्र में। तो कोणार्क में है ब्लैक पगोडा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लिया करें। एक तरफ राजवंश लिखा हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी लिखी हुई है। आपको मैच कराना है, मैचिंग कॉलम टाइप्स क्वेश्चंस हैं ये। तो आप इसको मैच कराने का प्रयास करेंगे। नीचे ए बी सी डी के रूप में आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक ना। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर, सही ऑप्शन, सही विकल्प कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। राजवंश, चौहान या चाहमान राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वह थी अजमेर, है ना। गढ़वाल या जिसे राठौर कहा गया, राठौर राजवंश, गढ़वाल राजवंश, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी कन्नौज थी। ये भी ठीक है। गुहिलौत या जिसको सिसोदिया राजवंश कहा गया, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ सही है। कलचुरी या है राजवंश जिसे कहा गया, उसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी सही उत्तर है। तो 1 2 3 4, है ना, यह विकल्प बनता है, आप चेक कर लें। ये देखिए, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है।
ठीक ना। आगे देखें, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ए कर्नल टॉड, बी विलियम जोन्स, सी कनिंघम, डी जदुनाथ सरकार। कर्नल टॉड बिल्कुल सही है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना। वैसा ही प्रश्न एक बार फिर से आपके समक्ष है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। उस राजवंश का राज्य क्षेत्र कहाँ तक था, कहाँ था, ठीक ना। नीचे यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन प्राप्त होंगे, आपको मैच कराना है, ठीक ना। तो देखें, चौहान राजवंश जो था उसका राज्य क्षेत्र दिल्ली और अजमेर तक था, सही है। प्रतिहार राजवंश का राज्य क्षेत्र कन्नौज, परमारों का राज्य क्षेत्र मालवा, और चालुक्य या सोलंकी जिसे कहा गया उसका राज्य क्षेत्र काठियावाड़ था। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 विकल्प तैयार होता है। आप देख लें कहाँ है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह यही आएगा, पर यहाँ जहाँ पे जैसा विकल्प मिल रहा है आप वैसे विकल्प का चयन करेंगे। कभी कभी सीधे सीधे भी प्राप्त हो जाता है उत्तर। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है, सुमेलित करना है। आप देख लें ध्यान से, एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मैच कराना है। नीचे आपके 4 विकल्प प्राप्त होने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ देखें, तो चलिए मैच कराते हैं। चंदेल राजवंश का जो क्षेत्र था वो जिजाग भुक्ति जो बुंदेलखंड है वहां तक था, है ना, राज क्षेत्र वही था। कलचुरी का तो इस राजवंश का राज्य क्षेत्र चेदी तक था। गढ़वाल राठौर का इस राजवंश का कन्नौज, और गोहिलौत का मेवाड़। तो यहाँ पर भी देखिए सहयोग है, 1 2 3 4 ही विकल्प आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर लें, 1 2 3 4 ये है, 1 2 3 4 है ना, सही है। आगे देखें, फिर सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया गया है, और फिर यहाँ पर भी आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बताइए। चौहान, तो चौहान राजवंश के संस्थापक थे वासुदेव। परमार, तो परमार के जो संस्थापक हैं परमार राजवंश के वो उपेंद्र राज थे। और चालुक्य या सोलंकी जिसे कहा गया उस राजवंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, और चंदेल के नन्नुक चंदेल। तो यहाँ पर भी ये देखिए 1 2 3 4 ही प्राप्त हो रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सही विकल्प है वही सही है। आप चेक कर लें 1 2 3 4 कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4, बी सही उत्तर है। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम लिखा हुआ है। डी ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। गढ़वाल राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव, कलचुरी के कोक्कल प्रथम, चंदेल के भन्नुक चंदेल, और राष्ट्रकूट के विजय सेन दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है ध्यान से, सुमेलित नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 3 सुमेलित होगा, 1 नहीं होगा। गढ़वाल राजवंश के संस्थापक चंदेल, सही उत्तर है ये। कलचुरी कोक्कल प्रथम, ये भी ठीक है। चंदेल भन्नुक चंदेल, ये भी ठीक है। चौथा चेक कर लीजिए, राष्ट्रकूट विजय सेन, ये सही नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है, डी विकल्प सही है। आगे देखें, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली क्या है? एक नाटक है, उसके रचयिता का नाम आपको बताना है। ए चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जिसे विसल देव कहा गया, बी प्रतिहार शासक भोज, सी परमार शासक भोज, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हरिकेली नाटक के रचयिता का नाम। जी हाँ, विसलदेव, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जिसे विसलदेव कहा गया, हरिकेल नाटक के रचयिता हैं। आगे देखिए, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? यह मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक ना। तो इसकी दीवारों पर किसी नाटक के कुछ अंश अंकित किए गए हैं, आपको बताना है कि किस नाटक के वो अंश हैं। ए हरिकेली,
बी मालती माधव, सी नागानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। आपने भी नाम सुना होगा, फिल्म भी आई थी पद्मावत, है ना। उनके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या है? ए राजा मान सिंह, बी रणजीत सिंह, सी महाराणा प्रताप, डी राणा रतन सिंह। सही जानते हैं आप, राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? ए नरेंद्र पाल, बी धर्मपाल, सी नयपाल, डी देवपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ए लेपाक्षी मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, डी बृहदीश्वर मंदिर। आपको बताना है इसका सही उत्तर। बताएं, यूपीपीएससी का प्रश्न है। जी हाँ, कंदरिया महादेव मंदिर, सी सही उत्तर है इसका। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए विजयसेन, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी किसकी सभा में थे, किसकी सभा में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? गीत गोविंद के जो रचनाकार है, गीत गोविंद पुस्तक का नाम है, तो उसके रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। जयदेव ने किस पुस्तक की रचना की? तो गीत गोविंद की रचना की। वो किसकी सभा में थे वो बताना है आपको। तो कई प्रश्न बनेंगे इससे, बताएं। ए विजयसेन, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।